राधे राधे दोस्तों। अब कान्हा जी के लिए गर्मियों में भी पोशाक बनाना हुआ आसान। ये देख रही हैं आप, ये कॉटन धागा से बना हुआ ये ड्रेस है। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से 3 प्लाई का इसमें धागा यूज किए हैं हम, और बहुत ही सिंपल तरीके से सिलाई के द्वारा बना हुआ ये ड्रेस है। तो आप अब जब चाहे गर्मियों में भी आप सिलाई के द्वारा हो या क्रोशिया के द्वारा हो, आप इस तरह का ड्रेस बना सकती हैं एक से एक डिजाइन के साथ। आइए देखते हैं हम कैसे बनता है। अब हम समर में भी कान्हा जी के लिए सिलाई से ड्रेस बना सकते हैं। ये कॉटन का थ्रेड है जो हम ऑनलाइन मंगाए हुए हैं। ये 3 प्लाई का है, जिसमें एक मल्टी कलर का है और एक सिंपल है। इसमें से एक हम इस तरह का बॉल तैयार किए हुए हैं। तो हम चलिए बनाना शुरू करते हैं कान्हा जी का ड्रेस सिलाई के द्वारा। इसके लिए हम सबसे पहले 20 फंदा यहाँ पे ले लिए हैं। 20 फंदा लेने के बाद चलिए अब हम बुनना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 20 फंदा ले रखे हैं। 20 फंदा लेने के बाद में अब हम पहला लाइन बुनना शुरू करेंगे। तो जिस ढंग से हम चोली बनाते हैं ऊन के द्वारा, ठीक उसी ढंग से हम यहाँ भी चोली बनाएंगे, क्योंकि ये भी देखिए 3 प्लाई का है। बस अंतर इतना है कि ये कॉटन का है। तो चलिए पहला फंदा बुनते हैं सीधा, दूसरा फंदा भी सीधा बुनेंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए हम देखिए एक जाली बनाते हुए एक फंदा बुन लेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए 3 फंदा बुनेंगे। 1 2 3 फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए हम 6 फंदा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए 3 फंदा बुनेंगे। 1 2 3 फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए 2 फंदा बुनेंगे। 1 और ये एक फंदा इस तरह से। अब हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर हम कंप्लीट कर लिए। अब सीधा तरफ आएंगे। देखिए अगला लाइन में हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे और ये एक जाली के द्वारा बढ़ा हुआ फंदा इसे भी बुन लेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये चोटी के इर्द गिर्द हम जाली बनाएंगे। एक हम इस तरह बनाएं, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक इस तरह से बनाएं। बाकी यहाँ फंदा जो हमारा बच रहा है इससे हम बुनेंगे 4 फंदा बुनेंगे। 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम एक इस तरफ जाली बनाएंगे, एक इस तरफ जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे। अब बीच का जो फंदा हमारे पास है 3 3 6 1 7 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे और फिर से यहाँ पे हम 4 फंदा बुन लेंगे। 1 2 3 4 फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए 3 फंदा बुन लेंगे। इसके बाद फिर उल्टा तरफ से हम उल्टा बुनेंगे। तो देखिए जहाँ पे जाली बना हुआ है वहाँ पे हम जाली बनाएंगे। जिस तरह से हम बुनाई में चोली बुनते हैं उसी ढंग से हम यहाँ भी बुन लेंगे। यहाँ हमारा जाली बना हुआ है तो यहाँ भी हम फिर से उल्टा बुन लेने के बाद फिर से जाली बनाएंगे। तो अभी हमारा यहाँ 1 और 1 2 जाली बना है। इस तरह से हम 4 जाली बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 4 जाली बनाए हुए हैं, दिख रही हैं 1 2 3 4 जाली बना लेने के बाद में अब हम इसमें ये भाग बाँह का है, बाँह में निकाल देंगे, ये पीठ पल्ला का है, ये बाँह का है,
ये आगे पल्ला का है, ये आगे पल्ला का है। तो हम चलिए यहाँ पे अब बाँह निकालना शुरू करते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, 3 4 5 6 और एक 7 फंदा हम बुन लिए। अगर आपको फुल बाँह बनाना है तो इसे आप लंबाई तक बुन लें, लेकिन हमें यहाँ पे हाफ बनाना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक फंदा इस तरह से बुने, फिर 2 फंदा बुने और ये फंदा पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर बंद कर देंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे, ये आगे की ओर ले जाकर बंद कर देंगे। यानी यहाँ पे हम फंदा बाँह बंद करना शुरू कर चुके हैं। तो जितना भी बाँह में हमारा फंदा है सबों को हम बंद करते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से एक और रह गया ये फंदा, तो इसे हम यहाँ पे बुनेंगे और इस तरीके से बंद कर देंगे। तो ये देखिए बाँह निकल गया। फिर से पीछे जितना भी फंदा है हमारे पास पीछे पल्ला में उसे बुन लेंगे और दूसरा बाँह में भी इसी तरह से फंदों को बंद कर लेंगे। देखिए यहाँ से बंद करना शुरू करेंगे। जब हम फंदे को बंद करेंगे तो हम टाइट बंद नहीं करेंगे, ढीला ढीला, ना ही तो ज़्यादा ढीला और ना ही तो ज़्यादा टाइट। देखिए ये दूसरा बाँह भी निकल गया। यहाँ तक हम बुने। अब इन फंदों को बुन लेंगे। जो आगे पल्ला का हमारा फंदा बच गया है इसे बुन लेंगे। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे सबों को मिलाकर। यहाँ पे सबों को मिलाते हुए हम बुन लेंगे। ये इस तरीके से मिलाएंगे, बुन लेंगे। फिर इसे भी मिलाते हुए बुन लेंगे। अब सब जितना भी फंदा था हमारे पास सब एक साथ हो चुका है। अब हम 4 लाइन यहाँ पे उल्टा तरफ से उल्टा, सीधा तरफ से सीधा बुनेंगे। 4 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। एक लाइन सीधा रहेगा, दूसरा उल्टा, तीसरा सीधा, चौथा उल्टा। इसके बाद हम फिर आगे इसका घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए इसे 4 लाइन में बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं चोली। अब चलिए अब हम यहाँ पे डोरी डालने के लिए सबसे पहले बनाएंगे। डोरी डालने के लिए बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक फंदा उतार लिए, दूसरा बुन लिए। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बीच बीच में हम बनाएंगे। 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे एक जाली बनाते हुए। 2 फंदा हम यहाँ पे गिरा रहे हैं तो 2 फंदा हमारा यहाँ पे आ भी गया। इस तरह से यहाँ पे आपका फंदा घटेगा नहीं। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए दोनों फंदों को एक साथ बंद कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये डोरी डालने के लिए आपका यहाँ पे जगह बन जाएगा। देखिए इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट करेंगे, उल्टा तरफ से उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम बना लिए। आप यहाँ पे डोरी डाल सकती हैं, या तो आप इसी थ्रेड का ही डोरी बनाकर डाल सकती हैं, या तो अलग से आप डोरी जो हम कपड़ों का ड्रेस बनाते हैं उसमें जो हम डोरी डालते हैं उसे भी आप यहाँ पे डाल सकती हैं, तो कुछ अलग हटकर लगेगा। अब देखिए अब हम यहाँ पे फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे घेरा के लिए।
तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम बढ़ाना शुरू करेंगे। इस तरीके से भी आप बढ़ा सकती हैं। एक फंदा से 2 फंदा बनाएंगे हम, ये इस तरह से। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर से इसी फंदे से हम नीचे की ओर से लेते हुए एक फंदा और बुनेंगे। तो इस तरह से प्रत्येक फंदों में हम एक फंदा से 2 फंदा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। सिर्फ शुरू का 2 फंदा छोड़कर और लास्ट का 2 फंदा छोड़कर बाकी जितना भी फंदा है सबों में हम इसी तरह 1 से 2 करते चले जाएंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से देखिए एक लाइन यहाँ पे हम फंदों को बढ़ा लिए हैं और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लिए हैं। अब हम दूसरा लाइन भी इसी तरह फंदों को बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे और तीसरा फंदा से हम यहाँ पे बढ़ाना शुरू करेंगे फंदों को। और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे इस तरीके से। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल फंदा 108 है इस वक्त। अब हम यहाँ से डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। देखिए डिज़ाइन हम किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा भी हम बुन लेंगे। अब यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। एक फंदे में इस तरह से बीचों बीच में देखिए यहाँ पे हम हुक को सिलाई को डालेंगे। एक फंदा इस तरह निकाले, बुन लिए और दूसरा फंदा इस तरह बुन लिए। ये हो गया। फिर से अगला में भी हमें इसी चीज़ को करना है। एक बीचों बीच से निकालें, एक यहाँ से, यानी 1 से 2 बनाना है हमें। देखिए ये इस तरह से, फिर से इस तरह से, फिर यहाँ पे हम सिलाई को डालेंगे और एक फंदा इस तरह यहाँ बुन लेंगे। तो हमारे पास एक फंदा से 2 फंदा हम करते चले जा रहे हैं। इस लाइन को पूरा इसी तरह हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ तक इसे बनाएं। अब ये 2 फंदा हम सीधा बुन देंगे। शुरू का भी 2 फंदा हम इसी तरह बुने हुए थे, यहाँ भी 2 फंदा हम इसी तरह बुने। अब उल्टा तरफ से हमें देखिए क्या करना है। जो हम प्लेन 2 फंदा बुने उसे हम एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा बुन लेंगे। इस तरह बुन लिए। अब फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे और देखिए जो एक फंदा से 2 हम किए हुए थे, ये इसे हम इस तरीके से 2 का 1 करते चले जाएंगे। ये फिर देखिए ये 2 बिल्कुल अलग आपको नज़र आ जाएगा। देखिए 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, बिल्कुल अलग नज़र आ जाएगा। तो इसे हम 2 का 1 करते हुए बुन लेंगे यहाँ पे। देखिए इस तरह से। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम एक और चीज़ आप लोगों को बतलाना चाहेंगे। जिस ढंग से हम आपको यहाँ इस तरफ से 2 का 1 करना बतला रहे थे, उस ढंग से अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ये इस तरह से आता है। ये देखने में कुछ ये इस तरह का लगेगा। लेकिन अगर हम इसे इस ढंग से बंद करेंगे, 2 का 1 करेंगे, देखिए इस तरह से फंदा लेकर, और हम पहले आप लोगों को बतलाएं इस ढंग से। इस ढंग से ना करते हुए अगर हम इस ढंग से करेंगे यहाँ पे, तो आपका देखिए इस ढंग से, तो आपका यहाँ देखने में कुछ अलग रहेगा। देखिए कुछ अलग लगेगा देखने में। ये चीज़ दोनों में अंतर आ जाता है। ये यहाँ से देखिए हम यहाँ से इसे इस ढंग से बंद किए हुए हैं, 2 का 1 किए हुए हैं, तो ये देखने में कुछ इस तरह लग रहा है और यहाँ पे देखने में कुछ इस तरह लग रहा है। तो आप लोगों को इसमें से जो पसंद हो आप उसे बना सकती हैं। तो चलिए हम इस तरह से ही यहाँ पे फंदों को बंद कर रहे हैं, 2 का 1 कर रहे हैं। लास्ट का हम 2 फंदा छोड़ देंगे।
तो जैसा कि हम बतलाएं, लास्ट का 2 फंदा हमें छोड़ देना है, तो इसे हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। ये उल्टा हो गया। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अब फिर से हमें इस डिजाइन को बनाने से पहले एक लाइन सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनना है। तो पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और सारे फंदों को यहाँ पे हम सीधा बुन लेंगे और उल्टा तरफ से उल्टा बुन लेंगे। फिर इसी डिजाइन को हम रिपीट करेंगे। तो चलिए 2 लाइन हम बुन लेते हैं। इस तरह से देखिए, सीधा तरफ से सीधा बुन लिए, उल्टा तरफ से ये उल्टा बुनकर हम कंप्लीट किए। अब फिर से हम उसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। देखिए डिजाइन कुछ हमारा इस तरह से आएगा। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, तीसरा फंदा से हम डिजाइन शुरू करेंगे। इस तरीके से जो चीज़ हम यहाँ पे बुन चुके हैं उसी चीज़ को बुनेंगे। तो इस तरह से बुनते चले जाएंगे और इसमें जो हम पहला बतलाएं वो बुनेंगे, उल्टा तरफ से 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम कुछ दूरी तक यहाँ पे बुनकर घेरा इसका कंप्लीट करेंगे। जहाँ हमें लगेगा कि हमें बढ़ाना है वहाँ पे हम आप लोगों को बतला देंगे कि कहाँ पे हम फंदों को बढ़ाए हुए हैं। चलिए फ़िलहाल हम ये बनाकर कुछ दूर तक कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए डिजाइन दिखने में कुछ इस तरह का लगेगा। अब हम इसे 5 लाइन में बनाए हुए हैं। 1 2 3 4 5 लाइन बना लेने के बाद अब हम इसमें उल्टा तरफ से 2 का 1 करते हुए बुन लिए हैं। अब यहाँ पे हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। यहाँ कहीं भी हमें फंदा बढ़ाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ जो हम डबल करते हैं फंदा तो ये आपरूपी फैल जाता है घेरा। तो चलिए इसे हम इस तरीके से बंद करते चले जाते हैं। देखिए इस तरह से बंद करेंगे। ये एक हो गया। अब यहाँ लेंगे और ये दोनों को एक साथ बंद करेंगे। फिर से इसे लेंगे और एक और फंदा इसमें जोड़ेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से सारे फंदों को हम बंद कर लेते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का आएगा। इस तरीके से अगर आप बंद करेंगी तो देखिए ये बनने के बाद इसमें सारे फंदों को हम बंद कर चुके हैं। बनने के बाद में घेरा कुछ आपका देखिए इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे हम धागा को कट नहीं किए हैं। धागा को कुछ हम लंबा रखेंगे, इसके बाद कट करेंगे। देखिए लगभग हम इतना लंबा धागा रख लिए। अब इसे यहाँ कट करेंगे। ध्यान रहे अगर ये हाथ से तोड़िएगा तो टूटेगा नहीं। ये ऊन के जैसा नहीं होता है कि टूट जाए तुरंत। अब हम सुई में इसे डाल लेंगे। देखिए इस तरह से डाल लेने के बाद में अब हमें क्या करना है, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों तरफ से इसे मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। वो हम लास्ट में सिलेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह का एक एक मोती यहाँ पे बीच बीच में लगाते चले जाएंगे। इसके बाद हम सिलेंगे। तो चलिए हम मोती यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं धागा का कलर चेंज हो, ब्लू कलर का हो, तो आप उसे भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे इसी धागा को डाले हुए हैं। देखिए इस तरह से ले लेंगे। इस तरीके से आप पेस्ट भी कर सकती हैं और एक निश्चित दूरी बना लें कि हाँ हमें कितना दूर पर इसे डालना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 छठा पे देखिए यहाँ से हम डालेंगे 5, ये छठा यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो एक निश्चित दूरी बना लें आप, उतना दूरी के अंतर्गत पे ही मोती को लगाएं। ये हो गया। फिर अगला लेंगे। देखिए इस तरीके से फिर हम यहाँ इसे फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे निकालेंगे इस स्थान पे। तो इस तरह से हम चलिए इसे इसमें गोलाई में हम मोती लगा लेते हैं। पूरी गोलाई में
सिर्फ एक लाइन हम लगाएंगे। आप चाहें तो जितना भी लाइन है 1 2 3 4 चारों में आप लगा सकती हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में लगा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह का एक डोरी डालेंगे। देखिए ये डोरी आता है, तो इस तरह का डोरी हम डालेंगे। आप अगर ऊन का बनाकर डालना चाहती हैं तो ऊन का भी आप बना के डाल सकती हैं। चलिए इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद डोरी यहाँ डालकर इसे बीच में यहाँ सिल लेंगे। इस तरीके से बीचों बीच में यहाँ सिल लेंगे। अगर आप खुला रखना चाहती हैं तो खुला भी रख सकती हैं। फिर आपको यहाँ पे कुछ काम करना होगा क्रोशिया की मदद से। हम यहाँ पे इसे सिल रहे हैं, तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम सिलकर कंप्लीट कर लिए और एक एक मोती बीच बीच में देते चले गए हैं। साथ में देखिए यहाँ पे हम गले में इस तरह गले में भी एक एक मोती यहाँ पे हम देते चले गए हैं। और ये आपको यहाँ पे डोरी, जो डोरी बनाने का स्थान था उस पर हम डोरी डाल दिए हैं। आप किसी भी साइड से पहना सकती हैं। ये हालांकि ये आगे तरफ का पल्ला है और इसका देखिए डिजाइन कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। यहाँ पे देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर हम इसका टोपी बनाते हैं। टोपी या पगड़ी जो भी हो बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।